हरे कृष्णा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन जिन देवी की पूजा की जाती है उनका नाम है चंद्रघंटा। तो चंद्रघंटा देवी का नाम क्यों पड़ा और ब्रह्मा जी ने इन्हें चंद्रघंटा नाम क्यों दिया, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है जिस कारण से देवी को इस तरह का नाम दिया गया। देवी बड़ी ही भयानक हैं और अपने जो उस उग्र स्वरूप में हैं उस समय राक्षसों की हत्या करने के लिए। तो हुआ ये था कि जब शिव और पार्वती का विवाह हो गया तो शिव जी अपनी गुफा में आकर रहने लगे। जब पार्वती जी अंदर आई तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत गंदगी है, कचरा। तो जैसा ही गृहिणियाँ करती हैं, अपना घर साफ़ करती हैं, तो पार्वती जी ने जो है अपना घर साफ़ करना, गुफा को साफ़ करना चालू कर दिया। और फिर क्या था, शिव जी तो आए दिन तपस्या में ही लीन रहते थे। तो पार्वती जी आसपास का जो हिमालय का उनका जो क्षेत्र था उसकी सुरक्षा करना, उसका ध्यान रखना, ये सारा कार्य पार्वती जी देखने लगी। तारकासुर एक राक्षस था और तारकासुर को ये पता था शिव और पार्वती का जो संतान होगी वही जो है उसकी मृत्यु के लिए कारण हो सकती है। तो तारकासुर ने अपना एक सेवक जिसको जटुकासुर बोलते थे, जटुकासुर को बोला कि जाओ इनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करो। तो जटुकासुर जो है वो हिमालय पर शिव के गुफा में हमला करने की योजनाएं बनाने लगा। तो देवी को ये समझ में आ गया कि मुझे उनकी सुरक्षा करनी है। उनको पता चला कि जो जटुकासुर है उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी चमगादड़ें हैं और इन चमगादड़ों के से वो एनर्जी पाता है और वो फिर मरता नहीं है। तो देवी को एक तो ये प्रॉब्लम थी कि जटुकासुर जो है वो रात के समय हमला करता है, इवनिंग टाइम में हमला करता है। तो उस समय क्या है, तो डिम लाइट होता है और बहुत सारी चमगादड़ों के साथ आता है। तो देवी को इन दोनों समस्याओं से लड़ना था। तो देवी ने चंद्रमा का आह्वान किया और चंद्रमा ने अपना लाइट जो है देवी के सिर पर दे दिया, या हाफ मून जिसे कहते हैं, वो देवी के सिर पर, देवी ने सिर पर धारण किया। तो उससे क्या हुआ कि एक डिम लाइट क्रिएट हो गया। अब देवी को दूसरी जो समस्या थी वो थी बैट, चमगादड़। तो देवी ने अपने हाथ में एक घंटा धारण किया और घंटे को जोर जोर से बजाया और घंटे को जोर जोर से बजाने से सारी की सारी बैट जो है वो डिस्टर्ब हो गई, बैट भाग गई। और बैट के भागने से बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर उनके पीछे जो है जटुकासुर छुपा होता था, जटुकासुर के सिर पर घंटा दे मारा और उनका सिर काट दिया। तो ये बड़ा फियरसम फॉर्म है देवी का, जिनके एक हाथ में घंटा है और एक हाथ में नाइफ है और ये फियरसम फॉर्म है। ऊपर उनके चंद्रमा बना हुआ है, इसलिए इनको ब्रह्मा जी ने चंद्रघंटा नाम दिया। जो भी ये सोचते हैं कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकती, उनके लिए ये एक उदाहरण है कि देवी ने गृहिणी होते हुए किस तरह अपने परिवार की, अपने आसपास के परिवेश की रक्षा की। स्त्रियों में जो शक्ति है उसको जागृत करने का दिन है और योगियों के लिए साधना का तीसरा दिन है, जिसमें ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठकर मणिपुर चक्र की ओर चलती है और आपको वो क्षमता दिलाती है जिससे आप अपने तप की सुरक्षा कर सको, आप में सबलता आए, आप समस्याओं से लड़ सको। और इन देवी की एक विशेषता होती है कि इनका तीसरा नेत्र खुला होता है, मतलब आप अपने जीवन की समस्याओं से सीधे सीधे फाइट कर सकते हो। जो जीवन की बुराइयां हैं आपके भीतर की, समाज की, इन दोनों से आप हेड ऑन कर सकते हो, लड़ सकते हो। आप में इतनी शक्ति आ जाती है। तो ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आप देवी की पूजा करें और फिर देवी के वरदान से आपके जीवन की समस्याएं कम हों। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।